सच्चाई जानने के बाद अर्ची करेगी घर में बहुत ही बड़ा बवाल, अनिरुद्ध हो जाएगा परेशान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक की कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। फाइनली अनिरुद्ध और नूतन का 20 साल पुराना सच अर्ची के सामने आ चुका है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर फूट चुका है अर्ची का गुस्सा अनिरुद्ध के ऊपर। अनिरुद्ध के ऊपर सच्चाई जानने के बाद अर्ची के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कभी सोचा नहीं था कि अनिरुद्ध और नूतन की भी बेटी होगी। वहीं अनिरुद्ध अर्ची को बार बार यह बातें कह रहा है कि वह उसके ऊपर भरोसा करे, क्योंकि झनक उसकी बेटी नहीं है, झनक पराशर और नूतन की बेटी है। यहाँ पर अनिरुद्ध झूठ बोल रहा है, उसे सच को छुपा रहा है। वहीं अर्ची कहती है कि अनिरुद्ध, तुम झूठ पर झूठ क्यों बोल रहे हो और तुम्हारे ऊपर विश्वास मैं कैसे करूं। यहाँ पर अर्ची को खुद विश्वास हो चुका है कि झनक अनिरुद्ध और नूतन की ही बेटी है। ऐसे में अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जवाब देते हैं और कहते हैं कि नहीं, झनक हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी केवल एक है, वो भी है अदिति, जिसका नाम मून था। झनक हमारी बेटी कभी हो ही नहीं सकती। अनिरुद्ध की बातों से अर्ची काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहती है, अनिरुद्ध तुम इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हो। तुमने मेरा और अपनी बेटी अदिति का दिल तोड़ा है, तुमने सच छुपाया हम लोगों से और फिर वही चीज़ झनक और उसकी बेटी के साथ भी किया। तुमने मुझे खुद से ऊपर तरस आ रहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया और रुक गई तुम्हारे साथ। तुमने तो हमारा सर शर्म से नीचे कर दिया और ऋषि के परिवार वालों के सामने, और यहाँ तक कि तुमने मेरे फ्रेंड्स और अदिति के फ्रेंड्स के सामने और अपने बिजनेस पार्टनर के सामने तो देखा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दिखाई दे रहा वाकई अनिरुद्ध वाकई में सच को अनजान है कि उसकी रात उसका और नूतन के साथ कुछ भी हुआ नहीं था। क्या अनिरुद्ध झनक को अपनाएगा? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्वक है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोर्ट में तनावपूर्ण माहौल से होती है। सबके चेहरे पर बेचैनी है, क्योंकि मामला अब निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। झनक का फैसला सिर्फ दिख रहा है, वह अब डरने वाली नहीं है। एपिसोड मुख्य आकर्षण यानी कि झनक आखिरकार ऋषि को तलाक के कागज़ थमा देती है। वह दृढ़ स्वर में कहती है कि अब वह और अपमान, झूठे रिश्ते और मजबूरी नहीं सह सकती। यह रिश्ता अब उसके लिए केवल कैद जैसा रह गया है। ऋषि गुस्से में भड़क उठता है और झनक पर इल्ज़ाम लगाता है कि वह अनिरुद्ध की वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन झनक आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि यह उसका अपना फैसला है, उसकी ज़िंदगी अपनी है। वहीं अर्ची जाती है झनक से मिलने के लिए और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकती थी। और उधर सृष्टि की बातें अर्ची को समझाने की कोशिश करती है, और अगर वह उसका साथ दे तो झनक को पूरी तरह से रिश्ते को तबाह कर सकती है। अर्ची अब के पक्ष में आने लगी है, जिसके माहौल और भी ज़्यादा झनक के खिलाफ होता जा रहा है। अनिरुद्ध पूरी तरह झनक के साथ खड़ा दिखता है, उसकी आंखों में चिंता हो तो है, लेकिन साथ ही झनक के फैसले से लिए गर्व भी है। वह उसको साफ शब्दों में कहता है कि झनक कोई दबाव नहीं सकता, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमेशा उसकी ढाल बनेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसे ऋषि इन सबको पीछे छोड़ के और उसका साथ देता है। झनक को कहता है कि अगर तुमको चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। सृष्टि और झनक का एक बड़ा कदम उठा लेती है और वो दे देती है ऋषि के हाथ में तलाक के पेपर। जी हाँ ऋषि, हमारे रिश्ते का आखिरी पड़ाव है, यह है तलाक के कागज़। अब मैं इस झूठे और जहरीले रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। यह सुनकर ऋषि पूरा सन्नाटा छा जाता है कमरे में। ऋषि इस गुस्से में झनक के ऊपर छोड़ने के लिए हिम्मत कैसे कर सकती हो, ये सब अनिरुद्ध की वजह से है ना। तो झनक, नहीं ऋषि, यह मेरा फैसला है, मेरी ज़िंदगी है, मैं अब इसे किसी कैद में नहीं रहूँगी। यह सुनकर अर्ची तुरंत बीच में बोलती है। अर्ची ताने मारती है, वह झनक, अब तुम्हें आज़ादी चाहिए और ये आज़ादी तुम्हें अनिरुद्ध के साथ चाहिए ना। जी हाँ, कि अनिरुद्ध जब झनक को तलाक के पेपर दे के चला जाता है तो उसे मिलने ऋषि आता है हॉस्पिटल में, और वहीं ऋषि से और झनक बातें कर रहे होते हैं। तो झनक बोलती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि आज आपकी सुहाग रात का दिन है। झनक बोलती है, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वो पेपर निकाल के ऋषि के हाथ में देती है। जब ऋषि पेपर को खोलने जाता है तो वो कहती है, आपको ये पेपर अभी नहीं खोलना है, इसे आप घर पे जाके खोलिएगा, क्योंकि ये पेपर आपको घर पे ही खोलना होगा। ऋषि मना करता है और खोलने की कोशिश करता है। ऋषि झनक तब कहती है,
रखिएगा, आपको मेरी कसम, आप ये पेपर यहाँ पे नहीं खोलेंगे। जब आप घर पहुँच जाएंगे तभी इस पेपर को आप ओपन करेंगे। ऋषि मान जाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वहाँ पे दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी झनक बोलती है, आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो? आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अब अदिति दीदी के पति हैं और आप उनकी ही देखभाल करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुन के ऋषि बड़ा हैरान हो जाता है और थोड़ा परेशान भी हो जाता है। आखिर झनक ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पूछता है, डॉक्टर झनक ठीक तो हो जाएगी ना ऑपरेशन से पहले? झनक थोड़ी देर के लिए होश में आती है, उसकी आंखों में डर है। वह धीरे धीरे ऋषि का हाथ पकड़ कर लेती है और कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो? ऋषि यह सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं झनक, तुम ऐसी बात मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके चेहरे पर थोड़ी सी शांति लौट आती है। झनक को स्ट्रेचर पर लिटाया दे जाता है और इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है। बाहर से सब लोग बेचैन में इंतजार करते हैं। बैकग्राउंड में यह देखा जाता है, ऋषि झनक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। वहीं अनिरुद्ध झनक को अपनाने से साफ इनकार कर रहा है। उसे लगता है कि नूतन उसे धोखा दिया है, क्योंकि झनक पराशर की बेटी है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि पराशर और नूतन या तो कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वह अनिरुद्ध से बेहद प्यार करती थी। तभी देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध झनक से मिलने हॉस्पिटल पहुँचता है। वह झनक को एक पेपर देता है और कहता है, झनक अभी ये मैं यह चाहता हूँ कि तुम कहो तुम वो करो, तुम्हें इस पेपर पर साइन करना होगा। झनक घबरा जाती है और कहती है, कैसे पेपर्स? अनिरुद्ध कहता है, जो तुम्हें पहले ही कर देना चाहिए था। झनक, इस पेपर पर ऋषि ने साइन कर दिया है और तुम भी कर दो। तुम्हारी और ऋषि की शादी एक ज़बरदस्ती की शादी थी। झनक पेपर पर साइन तो कर देती है और उसे विश्वास हो जाता है कि ऋषि और उसका रिश्ता बस यहीं तक था। अनिरुद्ध आगे कहता है, झनक, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया? क्यों सालों से वह तुम्हें सच्चे छुपाती रही? झनक कहती है, वो सच शायद इसलिए छुपाई होगी ताकि वह आपका मान सम्मान इज्जत बचा रही हो, क्योंकि वह आपसे बेहद प्यार करती थी। लेकिन अनिरुद्ध कहता है, नहीं झनक, तुम्हारी अम्मा तुम्हें सच नहीं बताई, क्योंकि वह सच बताने के लायक ही नहीं थी। वो तुम्हारी अम्मा के अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी, वह मेरे सामने आए और सच बताए। वो कभी भी अपनी बात पर अड़ा है। ऋषि ने किया सबसे बड़ा खुलासा। जैसे ही आप सभी जानते हैं, ऋषि ने अपनी पूरी जान लगा दी है इस सच्चाई को सबके सामने लाने में। वह सच्चाई जो नूतन और अनिरुद्ध के रिश्ते से जुड़ी है, वह सच्चाई जो झनक की असली पहचान है। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब ऋषि ने पूरी हिम्मत के साथ इस राज को सबके सामने उजागर कर दिया। झनक कोई और नहीं बल्कि नूतन और अनिरुद्ध की ही बेटी है। यह सब तब हुआ जब पराशर हमारी झनक को, कि जिसे वह प्यार से फूल कहता है, उसे लेकर उस जगह पर जा पहुंचा जाता है जहां अदिति और ऋषि की शादी की रस्में चल रही थी। एक तरफ शादी का जश्न, दूसरी तरफ बरसों पुराना राज। यह तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लग रही है। जैसे ही पराशर झनक को वहां लाता है, सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। इस पूरे खुलासे में ऋषि का साथ देना वाकई काबिले तारीफ है। ऋषि जो हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है, वह अनिरुद्ध से साफ साफ कहता है, अनिरुद्ध जी, अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे ना, तो मैं आपको पहले ही बताया था, वह जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। पिता का इनकार